तो हेलो स्टूडेंट, तो आज के इस वीडियो में हम इंटीग्रेशन का जो चैप्टर है 7.4 क्लास 12 उसको आज हम समझेंगे। तो शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारा क्लास 12 है, क्लास 12 मैथ्स, क्लास 12 मैथ्स इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन एक्सरसाइज जो है हमारा वह हमारा 7.4। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं, हम कुछ फॉर्मूला को समझेंगे, जैसे कि फॉर्मूला नंबर 1 में है, सॉल्व करने से पहले क्योंकि ये जो फॉर्मूला का जो टर्म है वो उसमें अप्लाई होने वाला है, ठीक है। तो क्या है फॉर्मूला, इंटीग्रेशन डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 1/2a लॉग एक्स माइनस ए बाय एक्स प्लस ए प्लस सी। ये मेरा पहला फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला में क्या बोला गया है, बोला गया इंटीग्रेशन डी एक्स बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 1/2a लॉग ए प्लस एक्स बाय ए माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला क्या है हमारा, तीसरा फॉर्मूला है इंटीग्रेशन डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1/e टेन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। चौथा फॉर्मूला में क्या बोला गया है, बोला गया है इंटीग्रेशन डी एक्स बाय रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी, क्लियर। पांचवा फॉर्मूला में क्या है, इंटीग्रेशन डी एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। और छठा फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन डी एक्स बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ये मेरा कुछ 6 फॉर्मूला है जो हम क्या करेंगे 7.4 एक्सरसाइज को सॉल्व करने में ये हमारे फॉर्मूला मदद करेगा, ठीक है। तो हम आते हैं एक्सरसाइज में। तो 7.4 के एक्सरसाइज में क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा। बोला गया है कि इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन एक्सरसाइज 1 to 23। चलिए पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन द फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 23, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन में क्या बोला गया है, पहला क्वेश्चन में है 3x स्क्वायर बाय एक्स का पावर 6 + 1, ठीक है। इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सॉल्व करने से पहले हम लेट करते हैं, लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर बाय एक्स का पावर 6 + 1 इंटू डी एक्स दिया गया है। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमको सॉल्व करने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि जो हमारा फॉर्मूला था, इन 6 फॉर्मूला में हमको ये चेक करना पड़ेगा कि वो किस में सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। सेट करने से पहले हम क्या करेंगे, इसको पहले हमको सेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर दिया हुआ है
और एक्स का पावर 6, तो एक्स का पावर 6 को लिख सकते हैं एक्स का क्यूब का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो लिख सकते हैं इसको वैसे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, लेट एक्स क्यूब इज इक्वल टू, क्या लेट कर लिए हम, वाई। लेट करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 3x क्यूब का क्या हो जाएगा हमारा, 3x² इज इक्वल टू dy बाई dx होगा। तो 3x² को हम क्या लिख सकते हैं, इंटू डी एक्स इज इक्वल क्या जाएगा, dy होगा। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो दिख रहा है आपको 3x² इंटू डी एक्स इज इक्वल डी वाई, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखिए आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, तो 3x² का क्या था, 3x² का क्या dy था, और हमारा जो यहाँ पे लिखे थे एक्स क्यूब के जगह में, तो देखिए यहाँ पे एक्स क्यूब दिख रहा है, इसलिए हम क्या लिए थे, वाई लिए थे। अब यहाँ क्या हो जाएगा, वाई का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब हमको ये देखना है कि ये जो मेरा टर्म है कहाँ पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए फॉर्मूला में कि फॉर्मूला नंबर 1 अप्लाई हो रहा है या 2 अप्लाई हो रहा है या 3 अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखना पड़ेगा। सबसे पहले हमें क्या बोला कि यहाँ देखेंगे, यहाँ वाई स्क्वायर प्लस 1 है, यहाँ पे देखिए ये वाई स्क्वायर प्लस 1 कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक्स होना चाहिए, और ए के जगह में क्या होना चाहिए, मतलब सॉरी 1 के जगह में क्या ए होना चाहिए, मतलब इस टर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कहाँ पे हो रहा है, तो हमारा हो रहा है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया कि इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1/a टेन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। ठीक है, इसी को यहाँ अप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 1/1 टेन इनवर्स वाई बाय 1 प्लस सी। ठीक है, अब ये कैसे लगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक जगह में क्या है, तो हम यहाँ एक जगह क्या है, यहाँ एक जगह यहाँ पे क्या है 1 है, तो हम 1 लगाए। ठीक है, तो यहाँ पे कितना जगह हमारा, टेन इनवर्स वाई जगह में एक्स क्यूब बाय 1 प्लस सी लिख सकते हैं, टेन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस सी। तो ये क्वेश्चन हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि 1/√1 प्लस 4x²। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है। तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, उसको करने से पहले हम क्या करते हैं कि सबसे पहले लेट करते हैं, सॉल्व करने से पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/√1 प्लस 4x² इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमको क्या करना है, वो जो 6 फॉर्मूला में जो था उसको सेट करना था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ ध्यान दीजिएगा 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पे हम, इंटू डी एक्स। ठीक है, लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, मतलब आप इमेज कर सकते हो कि यहाँ पे 1 स्क्वायर है, क्योंकि हमें क्या करना है, फॉर्मूला में सेट करना है। ठीक है, तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इसको हम किस टर्म में सेट कर सकते हैं। जैसे कि हमने 6 फॉर्मूला को देखा था, तो 6 फॉर्मूला में क्या है, ध्यान दीजिएगा, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा आपको, देखिए 6 फॉर्मूला को याद होना चाहिए, 6 फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि जिससे क्या हो कि आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो 6 फॉर्मूला में से कौन सा फॉर्मूला लगेगा आपका, वो जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे 6 फॉर्मूला दिख रहा है आपको, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सा फॉर्मूला मेरा अप्लाई होगा। सबसे पहले मेरा क्या है, सबसे पहला है हमारा 1/√a², मतलब 1 का स्क्वायर, आप यहाँ 1 का स्क्वायर लिख भी सकते हैं, a² प्लस x²। तो 1 प्लस x² कौन सा फॉर्मूला है, आप देखिए यहाँ पे
तो यहाँ देखना होगा ए स्क्वायर प्लस और रूट में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रूट में होना चाहिए। तो कौन सा फॉर्म लगेगा हमारा, बताइए। ये लगा सकते हैं, लगा सकते हैं ना। तो क्या हो गया फॉर्मूला हमारा, ध्यान दीजिएगा। फॉर्मूला हो गया हमारा, फॉर्मूला हमारा हो गया कि इंटीग्रेशन डी एक्स बाय रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला? लॉग एक्स प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन, तो आपको हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करना है, तो इंटीग्रेशन नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे लॉग एक्स, एक्स की जगह हम क्या है हमारा 2x प्लस रूट ए की जगह हम क्या है हमारा 1 दिख रहा है, प्लस फिर क्या लगाएंगे एक्स स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर प्लस सी, और x के साथ जो मल्टीप्लाई होता है वो नीचे आता है, ठीक है, दिख रहा है। इसको कैसे लिखेंगे? लॉग 2x प्लस रूट 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस सी बाय 2, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में 1 बाय रूट 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्व करने से पहले करेंगे लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 बाय रूट 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, लेट, लेट कर रहे हैं कि 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा हमारा, -1 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई हो जाएगा, ये माइनस को हम इधर भेज दिया, ठीक है। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, आई इक्वल टू क्या लिए थे, इंटीग्रेशन, बोला गया है कि 1 डी एक्स मतलब सिर्फ डी एक्स, तो डी एक्स को क्या ले सकते हैं, -y माइनस डी वाई बाय। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए कि हम लेट किए थे, क्या लेट किए थे हम, यहाँ पे हम लेट किए थे कि रूट, इसको क्या माने थे, y माने थे, यहाँ क्या जाएगा y का स्क्वायर प्लस 1, दिख रहा है। अब हमको ये लगाना है कि इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। आप यहाँ ध्यान दीजिए, एकदम सेम वही कंडीशन का वही फॉर्मूला लगाएंगे। क्या हो जाएगा, यहाँ होना चाहिए वाई स्क्वायर प्लस 1, तो फॉर्मूला में क्या लगेगा, फिर से वही फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला में क्या लग जाएगा हमारा, इंटीग्रेशन डी एक्स बाय, देखिए रही बात फॉर्मूला का, तो आपको फॉर्मूला लिखते लिखते आपको क्या हो जाएगा, फॉर्मूला याद हो जाएगा, ठीक है। क्या हो गया, लॉग एक्स प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, दिख रहा है। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये कहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, लिख सकते हैं इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मेरा यहाँ पे क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे, और सॉरी इसको हम बोलेंगे एक्स बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग तो ये फॉर्मूला मेरा सेट हो गया। क्या हो जाएगा हमारा, हमारा हो जाएगा माइनस का माइनस रख दिया, लॉग एक्स की जगह हम क्या बैठेगा हमारा वाई प्लस रूट वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। और रही बात, आप लोग सोचते हैं कि यहाँ पे जो एक्स था तो नीचे 2 कैसे आया, तो एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई था 2 वो मैं नीचे आ गया,
पर यहाँ पे आप ध्यान दीजिए y के साथ क्या मल्टीप्लाई 1, तो वो नीचे पे है, ठीक है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। तो क्या करें, माइनस लॉग, दिख रहा है आपको, माइनस लॉग, यहाँ पे क्या हो जाएगा y की जगह 2 माइनस एक्स प्लस रूट 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस सी, ठीक है। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसका कहने का मतलब क्या है कि लॉग क्या आगे रहता है, कुछ भी, ठीक है, तो इसका क्या हो जाता है, लॉग माइनस, ऐसे लिख सकते थे ना, ऐसे तो हम लिख सकते थे कि लॉग का पावर -1, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि 1/log, यहाँ पे नहीं हटेगा, यहाँ पे log 1/ कितना जाएगा 2 माइनस एक्स प्लस रूट, इसको हम तोड़ेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर में, तो 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, ठीक है, तो जाएगा log 1/ कितना जाएगा 2 माइनस एक्स प्लस, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 5 प्लस सी, ये आपका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि 1/√9 माइनस 25x², ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा, सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, लेट आई इंटीग्रेशन 1/√9 माइनस 25x² इंटू dx, इसको ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्व करने से पहले हम इसको क्या करते हैं, सेट करते हैं, क्या करते हैं, सेट क्या करेंगे, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि 25 बाहर निकाल सकते हैं, बाहर निकालने का मतलब क्या हुआ कि 25 9 माइनस 25 और माइनस x² इंटू ds, इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या कि आप इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो ये क्या आ जाएगा 25 कट जाएगा और ये 25 यहाँ पे आ जाएगा, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए कि इसको हम यहाँ से बाहर निकालेंगे, असल में ये रूट में के अंदर में, यहाँ रूट छूट गया, ठीक है, रूट के अंदर में जब इसे बाहर है तो क्या जाएगा 1/5 इंटीग्रेशन, ये 1/5 पूरे बाहर कर दिए, ठीक है, 1/√, अब 9 का कितना हो जाएगा 3 और 25 क्या है 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और माइनस x² इंटू dx, ठीक है। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए कि इसमें कौन सा फॉर्मूला सेट हुआ, इसमें फॉर्मूला जो सेट हुआ है लिख सकते हैं इसको, पहले कौन सा फॉर्मूला लगा है आप यहाँ देख लीजिए, फॉर्मूला में हमारा कौन सा लगा है, आप 6 फॉर्मूला में से आप हम लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ लगा है इंटीग्रेशन dx बाय रूट a² माइनस x², इसका क्या होता था साइन इनवर्स x/a प्लस सी, ठीक है। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसमें हम यहाँ पे लगा रहे हैं, यहाँ पे क्या जाएगा, ठीक है, क्या जाएगा साइन इनवर्स x का जगह पे क्या है हमारा x बाय, यहाँ पे कितना जगह हमारा a की जगह में 3/5, ठीक है, प्लस सी, अब क्या होगा 1/5 साइन इनवर्स और 5 ऊपर चला जाएगा तो 5x/3 प्लस सी, इक्वेशन हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि 3x² बाय 1 प्लस 2x का पावर 4, सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 3x² बाय 1 प्लस 2x² इंटू dx, दिख रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले लेट करने से पहले हम क्या करेंगे, सेट कर लेते हैं, 3x² बाय 1 प्लस √2x, दिख रहा है, तो रूट सिर्फ 2 में ही होगा, x का होल स्क्वायर इंटू dx, ठीक है।
अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, अब हम क्या कर सकते हैं, लेट करेंगे, लेट रूट 2x² इज इक्वल टू वाई। ठीक है, तो यहाँ पावर 4 था, यहाँ पे सिर्फ छूट गया है, तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, 2√2x इज इक्वल टू dy/dx। यहाँ पे आ जाएगा 2√2x इंटू dx इज इक्वल टू dy। तो dx का निकालने से पहले हम क्या करेंगे, dy/2√2x। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि जो हम आई लेट किए थे, क्या था हमारा, 3x² √1 + 2x⁴ इंटू dx। जब हम इसको अरेंज किए, अरेंज करने के बाद क्या है, हमारा एक टर्म आया जिसको बोल सकते हैं 3x² / 1 + √2x² का होल स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, इंटीग्रेशन। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये dx है x dx, या तो फिर आप बोल सकते हैं ये, तो आप इसको पूरा लिखो 3x² इंटू dx की जगह हम क्या आ जाएगा, dy/2√x, और यहाँ पे क्या लेंगे हम, 1 + √2 को क्या मानते हैं, 1 प्लस कितना जाएगा, y का स्क्वायर आएगा। यहाँ तो दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से x और एक ठो x कट जाएगा, कटेगा तो क्या बचेगा हमारा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो यहाँ से निकाल सकते हैं, √1/2√2 बाहर निकाल दिए, इंटीग्रेशन 3 को ही बाहर निकाल दीजिए, यहाँ पे क्या बच जाएगा, dy बचेगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे सॉरी थोड़ा सा क्वेश्चन ही मिस्टेक हो गया, यहाँ पे x² नहीं था, सिर्फ x था। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं कि सॉल्व करते चले जा रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ सिर्फ x ही है, ये कट गया, यहाँ क्या बच गया, dy बच गया है। और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 + y² लिख सकते हैं। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लग गया हमारा, 3/2√2 क्या हो जाएगा, इंटू वही हमारा लग गया फॉर्मूला, a² + x²। क्या लिखेंगे, 1/1 tan इनवर्स y/1 + c, यही फॉर्मूला था हमारा। अब लिखेंगे 3/2√2 tan इनवर्स y की जगह में √2x² + c। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, बोला गया x² / 1 - x⁴ ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट आई इक्वल टू क्या लिखेंगे, x² / 1 - x⁴ इंटू dx लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने से पहले अरेंज कर लेते हैं, तो सेट करेंगे कि कैसे हम फॉर्मूला में अप्लाई करें। तो लिख सकते हैं x² / 1 - x³ का होल स्क्वायर इंटू dx लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, लेट x³ इक्वल टू y, उसके बाद क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे कि इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, 3x² इज इक्वल टू dy/dx क्या जाएगा हमारा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, x² dx इज इक्वल टू लिख सकते हैं dy/3, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन dy/3 दिख रहा है। अब यहाँ से 1/3 हम बाहर निकाल सकते हैं, और सॉरी यहाँ पे भी छूट गया ना, यहाँ छूट क्या हो गया हमारा, 1 - y²।
लिख सकते हैं, यहाँ से 1/3 बाहर निकाल दे रहे हैं, या तो फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1/3, अब क्या लग गया, a² - y², तो क्या लिखेंगे, इंटू 1/2 इंटू 1, एक ही जगह में ये है, लॉग क्या आ जाएगा, 1 + y/1 - y+c। अब y की जगह में हम क्या करेंगे कि जो हमने लेट किया था उसको हम पुट कर देंगे, तो यहाँ क्या था, 6 हो जाएगा, लॉग यहाँ पे क्या आएगा, 1 + y की जगह हम क्या लिए थे, x³/1 - x³ + c। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है कि x-1/√x² - 1। ठीक है, अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, वो हर टाइम ही लेट कर रहे हैं, तो आपको ये याद हो जाना चाहिए कि लेट I = इंटीग्रेशन x-1/√x² - 1 dx। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, x dx /√x² - 1 माइनस इंटीग्रेशन 1/√x² - 1 dx लिख सकते हैं ना। हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हम i जो था हमारे, उसको क्या मान लिया, इसको I1, और इसको क्या मान लिया हम I2, इसको मानते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ये जो I1 और I2 उसको हम अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, क्या करेंगे, अलग अलग। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या किया था कि I = क्या मान लिए थे, I1 - I2 मान लिए थे। ठीक है, अब क्या करेंगे कि I1 को सबसे पहले हम सॉल्व करें, तो I1 में क्या था x dx /√x² - 1, ये था। सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट कर लिए कि x² - 1 जो है वो क्या है, मेरा y है, और हम फिर क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। ठीक है, अब ये यहाँ पे क्या है, जब इसको डिफ्रेंशिएट करें तो क्या जाएगा, 2x = dy/dx, x dx = dy/2 लिख सकते हैं। I1 = इंटीग्रेशन, अब हम dy, यहाँ पे x dx का क्या लिख सकते हैं, dy/2, तो dy/2 /√y। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ध्यान दीजिएगा कि वहाँ से 1/2 बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, dy/√y, तो 1/2 इंटीग्रेशन y का ऊपर ले गया तो क्या होगा, -1/2 इंटू dy, इसका क्या होगा, 1/2 इंटीग्रेशन y का पावर -1 + 1, और y यहाँ पे आ जाएगा -1/2 + 1 + c, यही तो इंटीग्रेशन का था। ठीक है, तो यहाँ पर हम c लेते थे, हम यहाँ पे क्या करते हैं, c1 ले लेते हैं, क्या लेते हैं, c1। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा हमारा 1/2 इंटू वाई का पावर 1/2, और यहाँ पे कितना जाएगा 1/2 + c1। ठीक है, अब ये 2 चला जाएगा ऊपर, y का पावर 1/2 + c1, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो y का पावर 1/2 + c। अब y में हम क्या लिए हैं, y में लिए हैं √x² - 1 + c1। ठीक है, ये हो गया हमारा 2, दिख रहा है। अब हम क्या लेट करेंगे, अब हम I2 लेट करके बनाएंगे, क्या लेट करेंगे, I2 में क्या है, यहीं पे हम बनाते हैं, देखिए I2 में क्या है हमारा, इंटीग्रेशन dx √x² - 1, इसका क्या है, फॉर्मूला सेट हो चुका है, क्या जाएगा, log x + √x² - 1 + c2। हम क्या करेंगे, इसका हो गया इक्वेशन नंबर 3, कहाँ अप्लाई करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 3 वी गेट। ठीक है, वी गेट,
तो आई इक्वल टू क्या था, I1 माइनस I2, ठीक है। तो I1 का वैल्यू क्या निकला हमारा, ये I1 का वैल्यू था, I2 का वैल्यू क्या है हमारा लॉग, ठीक है, एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस C2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस C1 माइनस C2 लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इसको हम डायरेक्ट C लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ।